हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है वेरियस पोस्ट के लिए, जिसमें स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, ड्राइवर और ग्रुप डी पोस्ट के लिए आपकी नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें टोटल 3,306 पोस्ट हैं। इसका नोटिफिकेशन का वीडियो मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। साथ में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो इसकी एलबीटी कंडीशंस है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी है ये jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आपकी कैटेगरी सी क्लरिकल कैडर है, इसके लिए देखिए फॉर्म है 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आपके ओपन रहेंगे। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर दी गई है, साथ में जो करेक्शन डेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई एक से ज़्यादा फॉर्म को भी कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपकी जैसे जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है, इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपको दी गई है। पेड अप्रेंटिसशिप के लिए भी आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। अगर आप ग्रुप डी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी भी जानकारी देखने को मिल जाती है। आपको एग्जाम फीस मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें अप्लाई आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको जो कैंडिडेट एक्टिविटी है यहाँ पर देखिए रजिस्टर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है स्टेनोग्राफर के लिए या क्लरिकल कैडर के लिए, या फ्रेंड्स आपके ग्रुप ग्रेड 4 के लिए जो ड्राइवर पोस्ट है, या ग्रुप डी पोस्ट के लिए। आप कोई भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर आप क्लिक करेंगे, इंस्ट्रक्शंस पेज आएगा। इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करने के बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे आपके पास मान लीजिए आधार कार्ड है तो आप आई हैव एन आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड का नंबर देंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे। आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं डिजी लॉकर को। या फ्रेंड्स अगर आपके पास ABC ID है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ID है, तो आप इस ऑप्शन से उससे भी आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये ID नहीं है और आप नया ID बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके बाद है पैन कार्ड का ऑप्शन। अगर आप पैन कार्ड से भी करना चाहें तो आप पैन कार्ड से भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप अपने आधार कार्ड से यहाँ पर जो है फॉर्म को अप्लाई करें, या डिजी लॉकर या ABC ID से। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फ्रेंड्स ID प्रूफ यहाँ पर यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो स्टेप है वो कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। आप जो जानकारी यहाँ पर फिल करनी है, सबसे पहले आपको एंटर करना होगा कैंडिडेट का नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का, और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके मदर नेम का। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन में आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका जेंडर क्या है, नेशनलिटी क्या है, ID टाइप कौन सा है, तो बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID या कोई भी अदर गवर्नमेंट ID प्रूफ आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी ID प्रूफ आप देना चाहें वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए अदर गवर्नमेंट ID है तो उस ID का नंबर आपको देना होगा। आधार कार्ड आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड पर नाम क्या है, आधार कार्ड का नंबर क्या है, और फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आधार कार्ड का नंबर है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर शेयर करने के लिए आप यहाँ पर जो है राजी हैं, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको देनी होगी। इसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन, ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस। अब पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं आपके एड्रेस में वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद लोकेलिटी क्या है, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, इसके बाद आपकी कंट्री कौन सी है, आपका स्टेट या यूटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, और आपका पिन कोड क्या है। ये बेसिक जानकारी है आपके प्रेजेंट एड्रेस की जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स आपकी जो मेल ID है और आपका
जो मोबाइल नंबर है वो आपको देना होगा और ये एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए, क्योंकि इन पर एक OTP आती है, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होती है। इसके बाद अगर एड्रेस सेम है तो आप सेम एस पर क्लिक कर दें, ये कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद है पासवर्ड। पासवर्ड फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड में आपके नंबर, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर, लोअर केस आपके होने ज़रूरी हैं। बात करें फ्रेंड्स अगर देखिए सैंपल की, तो मैं यहाँ पर सैंपल लिख रहा हूँ। जैसे आप अपर केस यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर में @ स्टार हैश आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर बनाना होगा। पासवर्ड जब आप बना देंगे तो आपका ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद इस पासवर्ड को आप दोबारा से रीटाइप करेंगे। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, दोनों में से उसका आंसर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से डाटा को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी वेरिफिकेशन का है। तो अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप बैक जाकर या एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाकर आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि आपने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और एड्रेस यह आपने चेक कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ से आई एग्री करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP आपको फ्रेंड्स से वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आपकी जो मेल आईडी है उस पर जो OTP आती है वो OTP आप यहाँ देंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। OTP नहीं आती है तो आप रीसेंड OTP भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आपका जब OTP वेरीफाई हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन नंबर आपकी मेल आईडी पर, आपके मोबाइल पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो अपने एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है और ये कैप्चा कोड डालकर आप यहाँ से लॉगिन जो है कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। पर एक बार इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है मोबाइल वेरीफाई का। तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसको भी आप एक बार OTP से वेरीफाई ज़रूर कर लें। आप बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर तभी जा पाएंगे जब अपने मोबाइल को आप वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आती है, वो OTP डालकर आप इसे वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स से देखिए कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। सबसे पहले देखिए अगर आपका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश है तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है तो आपसे कहेगा यू विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो फ्रेंड्स आपको कोई भी रिलैक्सेशन या कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की वैकेंसी है। तो इसमें फ्रेंड्स वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट हैं, उस स्टेट के जो निवासी हैं, उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा, उनको ही बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट कैंडिडेट को जो है वो जनरल में ही काउंट किया जाएगा। तो आप केवल जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप यूपी के निवासी हैं और आप यस करते हैं तो आप अपना जो जानकारी है वो आप फिल करेंगे। जैसे कैटेगरी है, जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, OBC है तो OBC सेलेक्ट कीजिए, SC या ST है तो आप SC ST सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर ऑफ यूपी के तो आप यस या नो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन है यूपी के तो आप यस या नो कर सकते हैं। PH कैंडिडेट है तो मान लीजिए आप यस करते हैं तो PH का सर्टिफिकेट नंबर और PH सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। एक्स सर्विसमैन है यूपी के तो आप यस कर सकते हैं। एनरोलमेंट इन सर्विस, रिटायरमेंट आपकी जो डेट है वो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके अलावा एम्प्लॉई है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या PSU में तो आप यस या नो कर सकते हैं। आई एग्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन एड्रेस का रहेगा। एड्रेस में फ्रेंड्स आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ से आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे और आपका फ्रेंड्स यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपका जो स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है, आई एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है अप्लाइंग पोस्ट का। तो आप जैसे ग्रुप C के लिए आवेदन कर रहे हैं या ग्रुप D के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, स्टेनो के लिए, ड्राइवर के लिए, तो आपको वो जानकारी मिलती है। अब जैसे अप्लाइंग फॉर ग्रुप C रहेगा और इसमें फ्रेंड्स आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जूनियर असिस्टेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप यहाँ पर पेड अप्रेंटिसशिप के लिए कर रहे हैं तो पेड अप्रेंटिसशिप आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप दोनों को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बस अप्लाई करने से पहले ध्यान रखिएगा इनकी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और जो डिटेल्स हैं वो आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज है या नहीं है। इसके अलावा मैथमेटिक्स एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट अगर आपके पास इंटरमीडिएट में है तो आप यहाँ पर यस करेंगे।
इसके बाद सीसी सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। रोल नंबर क्या है सीसी सर्टिफिकेट का वो आपको देना है। आपके ऑप्टेन ग्रेड क्या है। इसके अलावा फ्रेंड्स 25 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी हिंदी में टाइपराइटिंग कंप्यूटर पर है या नहीं है, इंग्लिश में है या नहीं है, 30 वर्ड पर मिनट में ये आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। अब जैसे मान लीजिए हिंदी में आपकी स्पीड है, इंग्लिश में आपकी स्पीड है, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अप्लाई करने से पहले ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़नी है। जैसे जूनियर असिस्टेंट है, यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट आपका पास आउट होना यहाँ पर ज़रूरी है विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलॉन्ग विद ए सीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय एनआईएलटी एंड जो आपकी स्पीड है 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपराइटिंग कंप्यूटर पर होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर फ्रेंड्स आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स इनकी जो क्वालिफिकेशंस है उनको आप ज़रूर पढ़ लें। इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी में अगर आपने काम किया है, 2 साल की सर्विस की है तो आप यस या नो कर सकते हैं। एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ सर्टिफिकेट कौन सा है, ए है या बी है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे, आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपसे पूछता है क्वालिफिकेशन का कि आपके पास पीजी डिग्री है या नहीं है। अगर पीजी डिग्री है तो आप यस कर सकते हैं और आपकी पीजी डिग्री की जानकारी आपको देनी होगी। नहीं है पीजी डिग्री आप नो कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप यस कर सकते हैं। अब आपका रिजल्ट अगर पास आउट है तो पास सेलेक्ट कीजिए। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है वो आपको देना होगा। कोर्स या स्ट्रीम का नाम कौन सा है, बीए है, बीबी है, बीसीए है, बीकॉम है। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम कौन सा है, आपके इंस्टीट्यूशन का जो आपका कॉलेज है उसका नाम और एड्रेस क्या है, रोल नंबर क्या है, रिजल्ट मोड परसेंटेज है, सीजीपीए है, वो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए डिग्री नहीं है और आप यहाँ पर नो करते हैं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद है 10+2। अब 10+2 आपका पास आउट होना ज़रूरी है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है 10+2 का वो आपको जानकारी देनी है। कोर्स है, स्ट्रीम आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, वो आपको देना होगा। आपके बोर्ड का नाम कौन सा है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बोर्ड के नेम की लिस्ट मिल जाती है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपका फ्रेंड्स जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा और आपका रिजल्ट मोड कौन सा है, परसेंटेज है, सीजीपीए है, वो आप देंगे और आपके मार्क्स ऑब्टेन आपको देने होंगे। ऐसे ही 10+2 में आपको यहाँ पर करने के बाद 10th की जानकारी देनी है। तो 10th आपने कब पास किया है वो जानकारी आपको देनी होगी। सेम आपके बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपका रोल नंबर आपको देना होगा, रिजल्ट मोड आपको देना होगा। इसके बाद टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर देने होंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपके ऑब्टेन मार्क्स दे सकते हैं, आई एग्री कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो डाटा है सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर किया है। आपका जो एक्चुअल डाटा है आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। डाटा कोर्स के बाद ही सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है, आई एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से कर देना है। अब आता है आपका फोटोग्राफ या डॉक्यूमेंट्स अपलोड सेक्शन। अब देखिए सबसे पहले फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। ये फोटोग्राफ है फ्रेंड्स आपके देखिए मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/7/2024। 1/7/2024 के बाद की फोटो होनी चाहिए। फोटोग्राफ में फ्रेंड्स 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में फोटो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैप्चर करना है इमेज, जो कि लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी होगी। बस ये ध्यान रखिएगा जो बैकग्राउंड है वो प्लेन बैकग्राउंड आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्लर फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। ये जेपीजी फॉर्मेट में आपके यहाँ पर अपलोड होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं देखिए आपको सैंपल शो कर रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पर जो फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है और सिंपल फोटो आपको अपलोड करनी होगी। बस फोटो जो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर आपके वेब कैमरा से आपको जो है कैप्चर करना है आपकी लाइव फोटो। इसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है और आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और साइज़ आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपको जो भी है फ्रेंड्स आपको सैंपल इमेजेस दी गई है नोटिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर आपकी जो फोटो है वो आपको कैप्चर करनी है। फोटो अपलोड करते समय, साइन अपलोड करते समय कोई भी गलती आप ना करें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने आएगा प्रीव्यू सेक्शन और इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको चेक करना है कि आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, फादर नेम, जेंडर, कम्युनिकेशन डिटेल, मदर जो नेम है, कैटेगरी है, वो सब आपने चेक कर लिया है। आप इसे आई एग्री करते हैं और उसके बाद आप फाइनल सबमिट यहाँ से कर देंगे। फाइनल सबमिट होने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर करना है पेमेंट। तो आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे आप एसबीआई का नेट बैंकिंग, अदर बैंक का नेट बैंकिंग, एसबीआई का कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, कंफर्म कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो पेमेंट गेटवे है उसको ओपन होने दीजिए। जब आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा तो कार्ड डिटेल्स को आप यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो पेमेंट है वो वेरीफाई या कंप्लीट यहाँ से कर सकते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जब पेमेंट आप वेरीफाई करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अगर आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है तो आपको सक्सेस शो करेगा, अगर पेमेंट फेल हो गया है तो फेलियर आपको शो करेगा। मल्टीपल टाइम बार आप पेमेंट यहाँ पर ना करें, आपको वेट जरूर करना है। पेमेंट अगर फेल हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में दोबारा से वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स सभी स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो ये डाउनलोड कंफर्मेशन पेज है, यहाँ से अपने जो कंफर्मेशन पेज है, फाइनल प्रिंट आउट है, इसे आप डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको देखिए सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है, कैसे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एलास थैंक्स फॉर वॉचिंग।